नाज़रीन, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इस वक्त चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मफरूर का इकबाल बुलंद हो, मफरूर का इकबाल बुलंद हो। एक भगोड़े मफरूर, एक मुजरिम को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनके लिए रास्ते निकालने के लिए ना सिर्फ मीडिया बल्कि पाकिस्तान की अदालतें भी मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करते हुए अब महसूस होती हैं। और इंसाफ सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि इंसाफ होते हुए नजर भी आ रहा है, और बहुत तेजी के साथ फुर्तियां मारते हुए इंसाफ अब बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मियां साहब की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर की गई। फौरी तौर पर दरखास्तों के ऊपर कोई एतराजात भी नहीं लगे, बल्कि जो एतराजात थे वो भी खत्म कर दिए गए। दरखास्तों को नंबर भी लग गए, और उसके बाद एक डिवीजन बेंच भी बन गया कि मियां साहब की जनाब हिफाजती दरखास्तों के ऊपर समाप्त करें, ताकि मियां साहब को पाकिस्तान के अंदर किसी तरह से रास्ता दिया जाए और उन्हें दोबारा से फैसिलिटेट किया जाए। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवालात उठाए, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये अखबारी तराशा है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट उर्दू अखबार है, और ये उर्दू अखबार क्या लिख रही है, पाकिस्तान का कोई शख्स बात नहीं कर रहा। उर्दू अखबार के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद क्या कहती रही है इस मफरूर मुजरिम के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, जो मुल्क से बाहर चले गए थे अदालतों से झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, उनके बारे में अदालत खुद क्या कहती रही है। अखबारी तराशा आप पढ़ लें। वो लिखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क से कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं, यानी अदालतों को, हुकूमत को और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज लिखते हैं, कहते हैं, उनके जो रिमार्क्स छपे हैं, वो बाहर बैठकर हंस रहा होगा। मियां साहब के बारे में कह रहे हैं कि बाहर बैठकर पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का ढकोसली जो जमहूरी निजाम है, आज जो खोखला निजाम है, इसके ऊपर बाहर बैठकर हंस रहा होगा। उसका रवैया शर्मनाक है, हजारों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, लेकिन यहां वक्त जाया हो रहा है। हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना होगा। मुजरिम का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। मुजरिम तो सर चला गया था, लेकिन अब मुजरिम जब आ रहा है और जिस तरह से उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ी तज़हीक है, ये उससे भी बड़ा मजाक है, ये उससे भी बड़ा ड्रामा है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस साहब लिखते हैं कि ख्याल रखिएगा कि आइंदा कोई भी मुल्क से बाहर इस तरह से ना जाए, यानी इस तरह से मुल्क से बाहर कोई भी शख्स अब दोबारा से ना जा सके। अब बहुत सारा ये इसके अंदर कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं। एक तो ट्वीट, नया पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से अब तक हफ्ता इतवार अदालत समातों के लिए नहीं खुली, और 21 अक्टूबर को जब मियां साहब आएंगे उस दिन हफ्ता है, छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मुमकिन है कि उस दिन भी अदालतें खुल जाएं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मुकम्मल एक फैसिलिटेशन होनी है। अदील राजा साहब लिखते हैं कि इमरान खान एप्लीकेशन विदाउट बायोमेट्रिक वाज रिजेक्टेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक paved way for his arrest by insisting that Imran Khan should be present in the court. Today Nawaz Sharif gets his application fixed without he is in the country. यानी इमरान खान के हवाले से जब ये दरखास्तें जमा करवाई गई थी तो उनके बारे में कहा गया था कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा इमरान खान की जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें जमा नहीं किया जा सकता, उनके दरखास्तें नहीं समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर ही नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन यहां पर दरखास्तों को नंबर भी लग जाता है, यहां पर मामलात भी सारे बाकायदा से चलना शुरू हो जाते हैं। ये सर्वे आप देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का ये सर्वे है, और ये सर्वे उस कैदी के हवाले से है, ये सर्वे उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जिस पर पाबंदी लगाने के लिए रास्ते हमार किए जा रहे हैं। ये सर्वे है जी, सर्वे ऑफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन लाहौर। लाहौर जो नून लीग का गढ़ है, लाहौर जहां पर मियां साहब ने आना है, अब वहां पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ आप देखें, 61%, 61% पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, नून लीग 22% पर है, टीएलपी 8 और अदर्स यानी 9% है, यानी बाकी तो बिल्कुल ही फारे हैं। लेकिन जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान है, लाहौर के अंदर तकरीबन वो 3 गुना ज्यादा आगे हैं किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी से, और यही सबसे बड़ा खौफ है। एक और खबर है, और ये खबर आप ये पहले तस्वीर देख लें। ये तस्वीर आपको ढूंढने से भी इसमें पाकिस्तान का जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है अनवर काकड़ साहब, जिन्होंने कोई ग्रीन कलर की टाई पहनी हुई है और नया कोट, टाई कोट और अच्छे से बाल बनाकर गए हुए हैं। ये चाइना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्तलिफ रीजन्स के ममालिक वहां पर शामिल हैं, उनकी शख्सियात शामिल हैं, लेकिन लाइन में सबसे पीछे जो शख्सियत खड़ी है, यानी जिस तरह से अक्सर स्कूल में हम होते थे तो हम जो नालायक स्टूडेंट होते थे या मेरे जैसे कम अज कम होते थे, सबसे पीछे खड़े होते थे। अनवर काकड़ साहब सबसे पीछे खड़े हैं, हालांकि इनका हाइट भी ज्यादा नहीं है, बाज़ औक़ात हाइट की वजह से उनको पीछे खड़ा किया जाता है, हाइट भी इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये वो सबसे पिछली लाइन में आखिरी कोने के ऊपर खड़े हैं। लेकिन इनके आगे पीछे जो बंदे खड़े हैं उनके नाम भी हमें नहीं पता और उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी एक निगरान वज़ीर आज़म जिनका सिर्फ काम इंतखाबात करवाना था, डे टू डे अफेयर्स था, लेकिन 4 दौरा टूर के ऊपर, 4 दौरा एक अहम टूर के ऊपर ये चाइना में चले गए, और कहा जा रहा है कि रूसी सदर से भी ये वहां पर जाएंगे और मुलाकात करेंगे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, और इमरान रियाज खान साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जो बेगम है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान
بنیادی طور پر نہ تو گاڑی ٹھیک سے چلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف آتی ہوئی بال کا جو ڈسٹینس ہے وہ میجر کر سکتے ہیں، نہ اسپیڈ کو میجر کر سکتے ہیں اور نہ ہی شٹل کو، یعنی کہ انہیں مینٹلی اتنا زیادہ ڈیمیج کیا گیا، ان کے سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ ڈیمیج کیا گیا کہ اب وہ نہ تو وہ گاڑی ٹھیک سے چلا سکتے ہیں بلکہ نہ ہی اپنی طرف آتی ہوئی کسی چیز کی اسپیڈ کی اسسمنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دس شوز کہ ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج عمران ریاض خان صاحب کا ہوا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔